दुनिया में सबसे पुराने पिरामिड्स कौन से हैं? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, राइट, जिन्हें ऑफिशियली रिकॉर्डेड हिस्ट्री के हिसाब से आज से करीब 4500 साल पहले 1500 से 2700 बीसी के बीच में बनाया गया था। बट क्या आप जानते हो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक केरल पिरामिड इस दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पिरामिड है और इन्हें भी इजिप्ट में ही करीब 2630 बीसी के आसपास बनाया गया था। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये दोनों ही जवाब गलत है और रियलिटी में दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पिरामिड्स इंडोनेशिया में मौजूद है, ना कि इजिप्ट में, जो 10,000 या 15,000 नहीं बल्कि 27,000 से भी ज्यादा साल पुराने हैं। मतलब कि इंडोनेशिया के ये पिरामिड्स दुनिया के सबसे एंशिएंट पिरामिड्स है। पर आखिर कैसे? क्या इनके कंस्ट्रक्शन के पीछे किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का हाथ है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो गाइज, मैं हूं मनोज और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1890 में, जब एमडे कोर्टे अपनी लोकल रिसर्च के लिए इंडोनेशिया के जावा में घूम रहे थे। तभी उन्हें जंगलों के बीच में एक पहाड़ी जैसा स्ट्रक्चर दिखा। अब वैसे तो पहाड़ों का होना किसी भी जगह एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मगर बड़ी बात यह थी कि वहां पर पाए जाने वाले फॉसिल्स और स्टोन्स। कोर्टे की रिपोर्ट के बेसिस पर डच हिस्टोरियन रोगिर वर्बिक ने अपनी किताब में इस जगह का जिक्र करते हुए बताया कि गुनुंग पड़ांग की चोटी पर 4 टेरेस खुरदरी सीढ़ियों के सहारे एक दूसरे से लिंक्ड है और इन सीढ़ियों के अलावा भी वहाँ पर ढेर सारे एंडेसाइट्स बने हुए हैं। स्टोन स्ट्रक्चर्स मौजूद है जो दिखने में या तो कब्र की तरह लगते हैं या फिर किसी ऐसे एंशिएंट स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं जो बहुत सालों पहले इंसानों द्वारा बनाया गया था। वेल, दिस वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुनुंग पड़ांग द स्ट्रक्चर्ड माउंटेन। साल 1890 के बाद इसका अगला डिस्क्रिप्शन हमें मिला साल 1914 में डच आर्कियोलॉजिस्ट निकोलस क्रोम की किताब में। मगर गौर करने वाली बात तो ये थी ना कि इन दोनों ही अकाउंट्स में से कोई भी पॉपुलर नहीं हुआ और इस साइट को इसकी डिस्कवरी के करीब 90 साल बाद तक भी इग्नोर किया गया until 1979। इस साल फाइनली इस जगह के आसपास रहने वाले लोकल फार्मर्स की नज़र इस पर पड़ी और यहाँ पर ढेर सारे पुरातात्विक अवशेषों को देखने के बाद लोगों ने यह बात फैला दी और तब जाकर इतने दशकों में पहली बार ये गुनुंग पड़ांग अथॉरिटीज की नज़र में आया। पूरे 1980 के दशक में यहाँ के लोकल अथॉरिटीज, लोकल सिटीजन्स और कुछ आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने इस जगह पर साथ मिलकर कई जॉइंट रिसर्च कंडक्ट किए और फाइनली साल 1998 में एजुकेशन एंड कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा इस जगह को एक हेरिटेज नेशनल साइट एरिया घोषित कर दिया गया। नेशनल साइट एरिया घोषित करने के बाद इंडोनेशिया और पूरी दुनिया में हर कोई जान चुका था कि जावा के जंगलों के बीचों बीच एक पहाड़ पर ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद है जो अपने अंदर इतिहास के सदियों पुराने राज छुपा रखे हैं। और तब से लेकर साल 2014 तक यहाँ पर एक्सकेवेशन तो बहुत सारी हुई पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला जो धरती हिला दे, जिसको लेकर इस स्ट्रक्चर की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बन सके। अब इसी पहचान के लिए पड़ांग इसकी खोज को लेकर 128 सालों तक गुमनाम रहा, मगर फाइनली साल 2018 में वो पल आया जब इसके स्ट्रक्चर और रिसर्च डेटा को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने थ्योराइज किया कि हो ना हो गुनुंग पड़ांग कोई नेचुरल पहाड़ी नहीं है बल्कि इसे इंसानों द्वारा आर्टिफिशियली बनाया गया था। और इस एक फैक्ट ने इस पूरी कहानी की बुनियाद ही बदल दी। दुनिया भर से अलग अलग वैज्ञानिक अपनी अपनी मशीन्स लेकर आने लगे या फिर सैंपल्स को लेकर अपने देश जाने लगे, क्योंकि ऐसे किसी भी लार्ज स्केल स्ट्रक्चर का मिलना इस बात का सबूत है कि यहाँ पर सिविलाइजेशन एक्टिव हुआ करती थी और उन्होंने यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कारनामा जरूर किया होगा जिससे कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सके। रिसर्चर्स कार्बन डेटिंग के लिए यहाँ से ढेर सारे सैंपल लेके गए, मगर इतना कुछ खास उन्हें जानने को नहीं मिला, क्योंकि इनिशियल सरफेस पर कार्बन डेटिंग के रिजल्ट यही शो कर रहे थे कि उस लेयर की क्रिएशन 2000 से लेकर 1100 बीसी के आसपास हुई थी, यानी कि आज से करीब 4000 साल पहले तक। अब इतने पुराने स्ट्रक्चर का इंडोनेशिया में मिलना तो एक खास बात थी, मगर इससे ज्यादा पुराने तो हमारे गीजा के पिरामिड हैं। इसलिए इस जगह को लेकर सब कुछ वापस शांत हो गया अंटिल रिसेंटली, जब 20 अक्टूबर 2023 के दिन डैनी इल्मेल, नेटविट जाजा और उनके कुछ साथियों ने मिलकर आर्कियोलॉजिकल प्रोस्पेक्शन में एक आर्टिकल पब्लिश किया टाइटल्ड जियो आर्कियोलॉजिकल प्रोस्पेक्शन ऑफ गुनुंग पड़ांग बरीड प्री हिस्टोरिक पिरामिड इन वेस्ट जावा इंडोनेशिया। और इस रिसर्च आर्टिकल में यह दावा किया गया कि यह आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर असल में 4-5 हजार नहीं बल्कि पूरे 27,000 साल पुराना है। और इसके बाद जो इस बात पर चर्चाएं हुई उनका कोई जवाब नहीं है। इस आर्टिकल में पहले स्टडीज और डेटा को रिप्रेजेंट करने के बाद कुछ और नई बातें पेश की गई, जिनमें से सबसे मेजर शुरू होती है इस माउंटेन के स्ट्रक्चर के साथ। जब इस माउंटेन के स्ट्रक्चर को डिकोड किया गया तो पता चला कि यह सिर्फ माटी और पत्थरों की परत से बना हुआ कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सी लेयर बनी हुई है, जिन्हें आप इस इमेज में देख सकते हैं। जब रिसर्चर्स को यह पता चला था कि इन पहाड़ों की संरचना आज से करीब 4000 साल पहले हुई थी, तब उन्होंने इसके सैंपल्स को इसके अपर मोस्ट लेयर से निकाला था, जिसे इस इमेज में यूनिट 1 के रूप में डिस्क्राइब किया गया है।
मगर जैसे ही इस लेयर के नीचे जाया गया वैसे ही रिसर्चर्स को सैंपल्स मिले यूनिट 2 और यूनिट 3 के, जिसमें यूनिट 2 की कंस्ट्रक्शन आज से करीब 8000 साल पहले 5500 से 6000 बीसी के बीच बताई जा रही है। तो वहीं पर यूनिट 3 की कंस्ट्रक्शन डेट करीब 25000 बीसी की कैलकुलेट करी गई थी, यानी आज से करीब 27000 साल पहले। नॉट ओनली दिस, जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसकी 3D मैपिंग करने की कोशिश की जा रही थी तो रिसर्चर्स को इसके अंदर कुछ खोखली जगह दिखी जो पॉसिबली ही किसी तरह का चैम्बर हो सकता है। हमें दुनिया भर में मौजूद बाकी पिरामिड्स के अंदर भी ये देखने को मिले हैं। अब अगर ये बात साबित हो जाती है ना, देन इसकी कोशिशें अभी से ही शुरू की जा चुकी है कि किस तरह वैज्ञानिक उन चैम्बर्स में कैमराज इंसर्ट करके वहाँ इमेजेस लेने की कोशिश कर सकेंगे। अब क्या पता हमें इसी बहाने ह्यूमन हिस्ट्री का कोई ऐसा अनकहा किस्सा मिल जाए जिससे हम अभी तक अनजान हो। पर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में ये पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा से भी एंशिएंट है या नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दें और हमारी वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।